2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जो 24 की सत्ता की दिशा और दशा को साफ करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही, वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा होने लगा है कि हर बार की तरह ये वाले जो हालात हैं वो पहले जैसे नहीं है, बल्कि इस बार हवा भाजपा के विरोध में चल रही है। दोस्तों, नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने लगा और लगभग ये तय हो चुका है कि इस बार भाजपा की विदाई होकर रहेगी। दरअसल भाजपा की क्या हालत मध्य प्रदेश में होने वाली, वो जी न्यूज ने अपने एक सर्वे में साफ कर दी है। इस सर्वे के आने के बाद भाजपा नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। जिस सत्ता के दम पर भाजपा पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में राज करती आई, अब उसी भाजपा का बोरिया बिस्तर सिमटने का वक्त आ चुका है। सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और भाजपा नेताओं के क्या हालात हैं, इस वीडियो में एक एक करके आपको सब बताएंगे और आपके सामने हर आंकड़ा रखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अपील, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग दें। आपसे जितना भी हो सके हमारे चैनल द कंटाप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों में भी साझा करें और अगर आप चाहें तो थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारे चैनल की आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया को भी समझ आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है, इसलिए अब वही गोदी चैनल जो अब से 1 महीने पहले ओपिनियन पोल्स में और सर्वों में मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ी पार्टी बता रहा था और जीत के बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे थे, अब वही जी न्यूज चैनल भाजपा की जबरदस्त हार के संकेत देने में लग गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत और ज्यादा बिगड़ने वाली है। इन सर्वों को देखने के बाद 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होने और ऐसे में जी न्यूज के सर्वे में भाजपा की हार और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनने के संकेत ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा होता है 116, लेकिन भाजपा को जो जी न्यूज के सर्वे में सीटें मिलती दिख रही है वो है 84। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ महज 84 भाजपा के खाते में जाती हुई, जिस पर जी न्यूज का कहना है कि अगर भाजपा ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी कर लिया तो 100 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाएगी, 100 से ज्यादा सीट नहीं आ पाएंगी। यानी कि इतनी बुरी हालत इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और इसके उलट कांग्रेस के खाते में 132 से 146 सीटें आती हुई सर्वे में साफ तौर पर दिखाई जा रही है, यानी कि कुल बहुमत के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा। ऐसे में भाजपा के सारे सपनों पर पानी फिरने का काम जी न्यूज के सर्वे ने कर दिया है। अपनी स्क्रीन पर आप ये सर्वे देख सकते हैं और ये वही गोदी चैनल है जिस पर अंधभक्तों को बड़ा प्यार आता है, क्योंकि पिताजी की गोद में बैठने वाली गोदी मीडिया रात दिन पिताजी की चरण चाटुकारिता करने का कोई भी मौका जो है नहीं गवाती। लेकिन ऐसे में अब जो गोदी चैनल जी न्यूज ने अपने सर्वे में ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है, उसके नंबर्स जो है पूरी तरह से गिर गए, उससे बहुत तकलीफ अंधभक्तों को होने वाली है और अब होड़ भी नहीं होगी, क्योंकि आंकड़ा तो सब जगह फैल चुका है। क्योंकि गोदी मीडिया खुद बता रहा है कि भाजपा को सिर्फ 84 और ज्यादा से ज्यादा 100 ही सीटें मिल सकती है इस चुनाव में, जो कि बहुमत के आंकड़े 116 तक भी नहीं पहुंचते, उससे भी बहुत दूर है। जबकि कांग्रेस को 230 में से 132 से 146 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से भी बेहद ऊपर है। यानी कि इस आंकड़े को अगर देखे जाए और इसके आधार पर अगर ये पता लगाया जाए तो गाजे बाजे के साथ भाजपा की विदाई होना तय हो चुका है, कांग्रेस का आगमन होने वाला है। बीजेपी की परेशानियां ज्यादा इसलिए बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव का सपना लिए बैठी भाजपा की सारी उम्मीदों पर पानी फिरने का काम मध्य प्रदेश के इस सर्वे ने कर दिया है कि जो सपना वो लेकर बैठे वो साकार नहीं होने वाला। आलाकमान को डर सता रहा है, इतना कि पहले ही साहब एड़ी से चोटी का जोर लगाते हुए सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार चुके, गली गली उनको घुमा रहे। लेकिन सर्वे देखकर लग रहा है कि ये पैतरा भी साहिब की डूबती नैया को नहीं बचा पा रहा।
बात करें 4 बार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की, तो साहब पहले ही अपने हाथ जो है अपने खड़े कर चुके हैं कि उनको उन पर शिवराज सिंह चौहान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से जनता के प्रति शिवराज सिंह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए साहब ने भी शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताना बंद कर दिया। और नौबत तो यहां तक आ गई दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी से किनारे करने तक का मन साहब ने बना लिया। तमाम खबरें हमने आपको दिखाई और खुद शिवराज सिंह चौहान ने यह मान भी लिया कि इस बार शायद वो सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। और कई बार उन्होंने कहा भी कि मैं चला गया तो मामा बहुत याद आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश की जनता ने मामा को सिरे से खारिज कर दिया था दोस्तों। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्ती करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी कोरोना के नाम पर और अपनी सरकार वहां पर बना ली। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर सामने आने लगा है। भाजपा को लेकर उसके रुझान कई सामने आ रहे हैं। कई बार आपस में गुटबाजी चरम पर की जा रही, कहीं मारापीटी चल रही है, तो कहीं टिकट न मिलने की वजह से जो है भाजपा में बड़ी बगावत इस वक्त देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरफ जनता का गुस्सा, एक तरफ भाजपा के अंदर खुद ही अंदरूनी कलह जो कि इसको नेगेटिव ले जा रही है। और अब ऐसे में जी न्यूज का सर्वे आना खतरे की घंटी बन रहा है भाजपा के लिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर ज्यादातर सर्वे और रिपोर्ट्स में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं हैं और लगातार ये जताई जा रही है कि कांग्रेस बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। हाल ही में टाइम्स नाउ से लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियंस पोल्स आए, रिपोर्ट्स आई कई सारी, जिनमें कांग्रेस सरकार बनने की संभावनाएं साफ तौर पर जताई गई कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर पिछले कुछ महीनों में 11 अलग अलग ओपिनियन पोल्स निकलकर सामने आए, जिनमें से लगभग 9 पोल्स ऐसे हैं जो कांग्रेस की जीत साफ तौर पर बता रहे हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के लिए 24 के सपने पर काले बादल की तरह ये सर्वे आ गया है और कई सारी रिपोर्ट्स आ गई जो पहले ही बता चुकी है कि भाजपा की हालत खराब होने वाली है इस चुनाव में। और अब ऐसे में जी न्यूज के सर्वे आना और ये आकर वायरल हो जाना, उसमें भाजपा की पूरी बड़ी वाली फजीहत कर दी है और भाजपा के पसीने भी छूट गए। खुद आलाकमान और उनके जो नेता हैं उनकी हालत क्या हो गई, वो इससे अंदाजा आप साफ तौर पे लगा सकते हैं। तो आप जी न्यूज की सर्वे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं? क्या सरकार वहां पे भाजपा बना पाएगी? क्या कांग्रेस बहुमत से सरकार ला पाएगी? आपकी अपनी क्या राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।